सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता से पिछले काफ़ी समय से संपर्क में हूँ और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर इस केस को भी करने जा रहा हूँ, क्योंकि अब तक मैंने पूरा नियम फॉलो किया। मैंने ईडी को शिकायत लिखित में दी, अब तक कोई जांच इन मामलों में शुरू नहीं हुई, तो इसलिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय में जाकर ये लड़ाई तो आगे बढ़ाऊंगा। – 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है। नज़दीक होने के नाते राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और ये सरकार आगे भी चलती रहेगी, इस बात का दावा खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर निशाना साधे भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है और केंद्र की सरकार में अमित शाह यहाँ पर तमाम हथकंडे आजमाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके तहत यहाँ पर संजय सिंह पर ईडी की कार्यवाही की जाती है। संजय सिंह के करीबी पर भी ईडी की कार्यवाही की जाती है, जिसके बाद संजय सिंह तमाम सबूतों के साथ यहाँ पर ईडी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेनकाब करते हुए नजर आते हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। नई शराब नीति के तहत यहाँ पर मनीष सिसोदिया को फंसाया गया और तिहाड़ जेल में पहुँचाया गया। उसके बाद मनीष सिसोदिया को लेकर तमाम चार्जशीट में उनका नाम दाखिल किया गया और ये साबित किया गया कि मनीष सिसोदिया गलत तरीके से इस शराब नीति को लाने वाले थे, जिसके बाद देखा गया कि संजय सिंह ने कई खुलासे किए कि ईडी ने जानबूझकर साजिश रखी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारों पर वो काम करती हुई नजर आई। अब ऐसे में यहाँ पर संजय सिंह जिस तरीके से ईडी को बेनकाब करते हुए नजर आए, उसके बाद ईडी ने लिखित रूप में संजय सिंह से माफ़ी भी मांगी, क्योंकि यहाँ पर देखा गया कि मनीष सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा को फंसाया गया। इसी के साथ साथ संजय सिंह का नाम भी चार्जशीट में गलत तरीके से लिखा गया, जिसके विरोध में संजय सिंह ने सीधे कोर्ट में जाकर सबूत पेश किए और उसके बाद यहाँ पर ईडी बेनकाब हो जाती है, जिसके बाद माफ़ी मांगनी पड़ती है। ठीक उसी तरह से अब यहाँ देखा जा रहा है कि ईडी की कार्यवाही यहाँ पर उनके करीबी तक पहुँच जाती है। करीबी के 7 घंटों की पूछताछ हो जाती है। इसी के विरोध में यहाँ संजय सिंह दिखाई दे रहे हैं और संजय सिंह ने कई खुलासे की हैं ईडी को लेकर। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं के पीछे पड़े हैं, झूठा बदनाम करना, झूठा फंसाना, जेल का, मुकदमे का, डंडे का, लाठी का भय दिखाना, इस पूरी साजिश में जो मोदी जी और उनकी पार्टी फंसी हुई है, उसने फिर एक कारनामा कराया और तब से एक नारा भी चल रहा है कि संजय सिंह से 5 गज की दूरी बनाकर रखें वरना ईडी छापा मार सकती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं बार बार कह चुका हूं, 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार मेरे खिलाफ नहीं पाओगे, जितनी जांच मनाए कर लो। और मैंने तो यहां भी कहा, यहां तक कहा था कि प्रधानमंत्री जी इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी कुछ भी मेरे खिलाफ मिलने वाला नहीं है। और इस बात को पूरी की पूरी बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को समझ लेना चाहिए कि अगर मैं आपके मित्र अडानी के घोटाले को उजागर कर रहा हूं और जेपीसी की मांग कर रहा हूं, अगर मैं किसानों के मुद्दे पर आपके सामने आकर आपका विरोध कर रहा हूं, अगर मैं भारत के गृह मंत्री का विरोध कर रहा हूं, अगर मैं आपके सबसे करीबी दोस्त के घोटाले को पूरे देश के सामने उजागर कर रहा हूं और ईडी को बार बार लिखकर शिकायत दे रहा हूं, तो ये तो मैं जान ही रहा हूं कि आप मेरी जान लेने पर उतारू हो जाएंगे। आप मेरे खिलाफ जो मन में आएगा वो करेंगे। आप मुझे बदनाम करने के लिए हर हथकंडा अपनाएंगे, लेकिन कुछ पाएंगे नहीं। और यही काम
ईडी ने फिर से एक बार प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर किया। अभी 2 दिन पहले हमारे 3 साथियों के खिलाफ बेबुनियाद, झूठा, निराधार और मुझे बदनाम करने के लिए उनके घर पे छापेमारी की। मोदी जी के कहने पे, मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं, यह प्रधानमंत्री के कहने पे हो रहा है। जब मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला, ईडी ने 1 चार्जशीट फाइल की, उसमें मेरा नाम लिखा, 2 चार्जशीट फाइल की, उसमें मेरा नाम लिखा, 3 चार्जशीट फाइल की, उसमें मेरा नाम लिखा। और जब मैंने डिफेमेशन का नोटिस दिया, ईडी ने 20 दिन, लगभग 20 दिन पहले गलती मानी, लिख के दिया कि मुझसे गलती हो गई। लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। तो मैंने कहा भाई, नीरव मोदी की जगह नरेंद्र मोदी लिख दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसे जांच मत करो। और ईडी अपना मजाक उड़वा रही है प्रधानमंत्री के चक्कर में, भाजपाइयों के चक्कर में। क्या हमें पता नहीं कि एक बार जब चार्जशीट फाइल होती है तो 5 बार उसको पढ़ा जाता है? एक थानेदार भी कोई चार्जशीट तैयार करता है तो 5 बार उसको पढ़ता है। और आप एक सांसद का नाम कह रहे हैं ऐसे ही हमने गलती से डाल दिया। बेवकूफ समझ रहे हैं इस देश के लोगों को। तो जब उसमें सफल नहीं हुए, गलती माननी पड़ी। भारत के इतिहास में पहली बार ईडी ने गलती मानी अपनी सार्वजनिक रूप से, तो उससे ईडी अपमानित हुई। मोदी जी के सामने अब कोई रास्ता बचा नहीं कि कैसे कार्रवाई करें। ये तो अब गलती भी मान ली ईडी ने। संजय सिंह ने तो डिफेमेशन का नोटिस भी भेज दिया। हमें तो लग रहा था धीरे धीरे ऐसे करके इसको पकड़ के जेल में डाल देंगे। ये तो सारा खेल गड़बड़ हो गया। तो इनके साथियों के घर छापेमारी करो। तो किसके यहां छापेमारी की? विवेक त्यागी के यहां, अजीत त्यागी के यहां, सर्वेश मिश्रा के यहां, उनके यहां छापेमारी की। और छापेमारी में उन लोगों के फोन उठा के ले गए, फोन सीज करके ले गए। वो कागज आपको भी दे देंगे। कुछ नहीं मिला उन लोगों के घर पे, फोन उठा के लेके गए। अब फोन मिल गया है। अब मेरी सर्वेश मिश्रा के साथ, अजीत त्यागी के साथ, विवेक त्यागी के साथ क्या चैट है, क्या बातचीत है, उसको मोदी जी को जरूर पढ़ाइएगा। मैं ईडी के अधिकारियों से कहना चाहता हूं, जरूर पढ़ाना, पता चले जिससे कि कोरोना के समय में, बाकी समय में कितने मरीजों की उन लोगों के माध्यम से मदद की गई, कितने लोगों की सेवा की गई, कितना काम उन लोगों को कहा गया कि इसकी मदद करो, ऐसे करो, ये काम ऐसे कर लो, ये काम ऐसे कर लो, इसको इस अस्पताल में दिखाना है, इसको। सारी चैट पढ़ना, मैं ईडी वालों को कह रहा हूं। और मोदी जी को भी एक कॉपी भेजना उसकी। मेल डाउनलोड किया है, सारी मेल भी पढ़ना, पूरा खंगाल डालो। और मैंने तो आज अपने घर पे बोर्ड भी लगा दिया है कि संजय सिंह से 5 गज की दूरी बनाए रखें, वरना ईडी किसी भी समय छापा मार सकती है। आज्ञा से नरेंद्र मोदी। आप लोग जाके देख लीजिए, मैंने अपने घर के आगे बोर्ड लगा दिया है, आप लोग जाइए। और मैं ईडी वालों को कहना चाहता हूं, जिस दिन मन हो आओ, लेकिन मेरा इतिहास तो पता कर लो कम से कम। इतना दिन का सार्वजनिक जीवन है, बेदाग जीवन है, पता कर लो। 23 मुकदमे उत्तर प्रदेश में हुए, मेरे खिलाफ नहीं झुका। नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी दोस्त अडानी के लाखों करोड़ के घोटाले को उजागर किया, जेपीसी की मांग की संसद के अंदर, नहीं झुका। प्रधानमंत्री से किसानों के मुद्दे पर, अडानी के जेपीसी के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ता रहता हूं, नहीं झुका। देश के गृह मंत्री की तानाशाही के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ आवाज उठाई, नहीं झुका। आप सोच रहे हो ऐसे जांच फांच, बदर घुड़की। अरे जिसको जेल से, मुकदमे से, डंडे से, लाठी से डर लगता है, उसको डराना। हम तो तुमसे 11 बार मेल करके समय मांगा है। मोदी जी, आपकी ईडी से मैंने 11 बार समय मांगा, 11 बार मेल भेज के समय मांगा, हमें समय नहीं दिया आज तक। यही आपके दोस्त का कच्चा चिट्ठा देने के लिए, यही अडानी का घोटाला दिखाने के लिए।
आपकी ईडी से मोदी जी मैंने 11 बार मेल करके समय मांगा, यही अडानी का घोटाला दिखाने के लिए। मेरे घर पे भेजते आप ईडी, ये सारे कागज आपको मिल जाते। कहां कहां कोयला की खदानें आपने दी है, कहां कहां आपके दोस्त के साथ मिलकर आपने भ्रष्टाचार किया है, ये सब देता मैं, आप भेजिए। लेकिन एक बात को याद रखिएगा, ये बदर घुड़की और डराने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं मरने की हद तक आपसे लड़ने को तैयार हूं मोदी जी। यहाँ पर जाहिर है कि जिस तरीके से संजय सिंह राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता हैं, संजय सिंह ईडी की कार्यवाही को बेनकाब करते हुए नजर आए और तमाम सबूत उन्होंने अभी भी पेश किए हैं। यानी कि साफ तौर पर जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारों पर जो ईडी काम करती हुई नजर आ रही थी वो अब बेनकाब हो चुकी है। यहाँ पर घुटने टेक चुके हैं ईडी। अब ऐसे में प्रधानमंत्री और अमित शाह भी घुटने टेकते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर अब ईडी की कार्यवाही सीधे तौर पर उनके ही खिलाफ देखी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ईडी अब गिड़गिड़ाती हुई नजर आती है, संजय सिंह से यहाँ पर गुहार लगाती हुई नजर आती है। तो ऐसे में साफ तौर पर जाहिर है कि अब संजय सिंह के तहत यहाँ पर ईडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीधे तौर पर अमित शाह के खिलाफ कार्यवाही करते हुए नजर आएगी। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।